जय श्री राम प्यारे भक्तों। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो, आपके अपने सदैव आपके पास रहें और आपको श्री राम भक्ति प्रभु से आशीर्वाद स्वरूप मिले। आज की कथा की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कि किस प्रकार शूर्पणखा की नाक के कटने के बाद रावण मारीच को आदेश देते हैं कि जाओ, एक लीला रचाओ और सोने के हिरण का रूप धारण करके राम का सीता का ध्यान भटकाओ ताकि मैं उस सुंदर सीता का हरण कर सकूं। पाप की पराकाष्ठा का समय था भक्तों। शूर्पणखा के अपमान और खरदूषण की मृत्यु का समाचार जब रावण को सुनाया गया तो वो क्रोध और ईर्ष्या से जल उठा। उसने राम से बदला लेने के लिए माता सीता के हरण की योजना बनाई और इसमें अपने मामा मारीच की सहायता ली। रावण समुद्र पार कर मारीच के पास पहुंचा। मारीच पहले से ही राम के बाण का स्वाद चख चुका था, जो ताड़कावध का समय था जब विश्वामित्र जी लेकर के गए थे राम और लक्ष्मण को। उस घटना की बात कर रहे हैं हम आपसे। और वह राम की शक्ति को भली भांति जानता था। रावण ने मारीच से कहा, तुम एक सुंदर सोने का हिरण यानी कंचन मृग बनो और राम की कुटिया के पास जाकर उन्हें मोहित करने की कोशिश करो। जब सीता तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी तो तुम राम को अपने पीछे लेकर जाना कहीं दूर, और मैं पीछे से आकर सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने रावण को बहुत समझाया। वह बोला, हे रावण, राम साक्षात ईश्वर हैं, उनसे शत्रुता मत करो, वे तुम्हें कुल सहित नष्ट कर देंगे। तो रावण ने क्रोधित होकर कहा कि राजा का आग्रह भी आज्ञा होती है और यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से कहीं बेहतर है कि मैं भगवान श्री राम के हाथों मरूं, जिससे मुझे मोक्ष तो मिल जाएगा। मारीच ने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर सोने का हिरण बना। उससे शरीर पर मणियां जड़ ली और वह चांदी के जैसा चमक रहा था। पंचवटी में जब सीता माता ने उसे देखा, उस अद्भुत हिरण को देखा, तो वे उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। उन्होंने श्री राम से विनती की, हे नाथ, ये मृग बहुत ही सुंदर है, इसकी छाल मेरी कुटिया की शोभा बढ़ाएगी, कृपया इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। श्री राम तो सब जानते थे, वे तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लक्ष्मण को संकेत दिया और कहा, लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, सीता की रक्षा करना, मैं इस मृग को लेकर अभी आता हूं। भक्तों, और यहीं से शुरू होती है अग्नि सीता की कथा, जहां असली सीता अग्नि में समा जाती हैं और उनकी परछाई बाहर रह जाती है। श्री राम धनुष बाण लेकर उस हिरण के पीछे दौड़े। वह मायावी मृग कभी पास आता तो कभी बहुत दूर भाग जाता। अंत में राम जी ने समझ लिया कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि राक्षस की माया है। श्री राम ने एक अचूक बाण छोड़ा जो सीधे मारीच के हृदय में जा लगा। मरते समय मारीच ने अपनी माया से राम की आवाज बनाई और जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा सीते। मारीच ने ऐसा इसलिए किया भक्तों, ताकि यह आवाज सुनकर लक्ष्मण सीता जी को अकेला छोड़कर राम जी की मदद के लिए दौड़े और रावण को सीता मां को हरण करने का मौका मिल जाए। जैसे ही मारीच को बाण लगा, मारीच अपने असली राक्षसी रूप में आ गया।
और मरते समय उसके सामने साक्षात भगवान श्री राम खड़े थे। भगवान के दर्शन करते हुए उसने प्राण त्यागे, जिसके फलस्वरूप उस पापी राक्षस को भी परम पद प्राप्त हुआ। भक्तों, तुलसीदास जी लिखते हैं, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। अर्थात जब सीता जी ने वह करुण पुकार सुनी तो वे अत्यंत भयभीत हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण जी को राम की सहायता के लिए जाने को विवश कर दिया। इस प्रसंग में भक्तों, रावण छल और अहंकार का प्रतीक है, मारीच भयवश भक्ति का उदाहरण। क्योंकि रावण के हाथों से ना मर के उसने प्रभु श्री राम के हाथों मरना स्वीकार किया, उसे श्रेष्ठ माना। और श्री राम भक्त मृग रूपी मारीच को तारने वाले कृपालु प्रभु के रूप में। और मारीच के वध के पश्चात लक्ष्मण जी भी सीता माता के आग्रह और उनके कठोर वचनों, हृदय विदारक वचनों के कारण श्री राम की सहायता के लिए निकल पड़े। तब पंचकुटी की कुटिया में माता सीता अकेली रह गईं। लेकिन लक्ष्मण जी ने बाहर जाने से पहले वहां लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे कोई भी दुष्ट पार नहीं कर सकता था। और माता सीता से आग्रह किया, उनसे विनती की कि वे किसी भी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर बाहर ना जाएं। यहां रावण द्वारा भिक्षुक रूप में सीता हरण की लीला हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रावण चूंकि जानता था कि वह अपने असली रूप में सीता जी के सन्मुख जा ही नहीं सकता, इसलिए उसने एक सन्यासी योगी का वेश धारण किया। हाथ में कमंडल, गेरुए वस्त्र और नारायण नारायण का जाप करते हुए कुटिया के द्वार पर पहुंच गया। कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी, जो मंत्रों से अभिमंत्रित थी। कोई भी आसुरी शक्ति उसे पार नहीं कर सकती थी। तो रावण ने द्वार पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, माता मुझे भिक्षा दें। सीता जी फल फूल लेकर बाहर आई, लेकिन वे लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहीं, क्योंकि देवर जी का आदेश था, उनकी विनती थी। जब रावण ने रेखा को पार करने की कोशिश की तो उसे अग्नि की लपटें महसूस हुई। वह समझ गया कि वह भीतर नहीं जा सकता। रावण ने अपनी चाल बदलते हुए सीता जी से कहा, हे नारी, मैं एक तपस्वी हूं और द्वार पर आकर भिक्षा ग्रहण करता हूं। तुम इस सीमा रेखा के भीतर रहकर मुझे भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हो। यदि तुम्हें भिक्षा देनी ही है तो बाहर आकर दो, अन्यथा मैं बिना भिक्षा के लिए ही चला जाऊंगा और तुम्हें श्राप दे दूंगा। अतिथि के अपमान और श्राप के भय से और ये सोचकर कि एक साधु से क्या डरना, माता सीता ने अनजाने में लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। और जैसे ही माता सीता रेखा से बाहर आई, रावण ने अपना साधु का भेष त्याग दिया और अपने भयानक 10 सिर वाले असली रूप में आ गया। सीता जी उसे देखकर कांपने लगी और राम राम पुकारने लगी। रावण ने बलपूर्वक सीता जी को पकड़ लिया और उन्हें अपने आकाशगामी पुष्पक विमान में बिठा लिया। रावण उन्हें लेकर दक्षिण दिशा लंका की ओर उड़ने लगा। सीता जी का रुदंत करते हुए वन के पशु पक्षियों और वृक्षों से कह रही थी कि कोई जाकर राम को बता दे कि रावण उनका हरण करके ले गया। सीता जी की चीख सुनकर वृद्ध पक्षीराज जटायु जाग गए। उन्होंने रावण को चुनौती दी। जटायु ने रावण के रथ को तोड़ दिया और अपने पंजों व चोट से उसे लहूलुहान कर दिया। फिर अंत में रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम जपते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक उन्होंने श्री राम को पूरी सूचना नहीं दे दी।
जब रावण आकाश मार्ग से जा रहा था, तब सीता जी ने कुछ वानरों को एक पर्वत पर बैठे हुए देखा। वो पर्वत था ऋष्यमूक पर्वत। उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक वस्त्र में बांधकर नीचे फेंक दिए, ताकि यदि राम उन्हें खोजते हुए आए तो उन्हें वे संकेत मिल सके, उस मार्ग का पता चल सके। इस प्रकार सीता जी का हरण हुआ। भक्तों, ये प्रसंग सिखाता है हमें कि छल कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। रावण का साधु बनना इस बात का प्रतीक है कि बुराई अक्सर अच्छाई का मुखौटा पहनकर आती है। माता सीता का हरण रावण के विनाश का मुख्य कारण बना। भक्तों, तो कैसी लगी ये कथा, ये प्रसंग कैसा लगा, ये लीला कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। आज की कथा की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कि किस प्रकार शूर्पणखा की नाक के कटने के बाद रावण मारीच को आदेश देते हैं कि जाओ, एक लीला रचाओ और सोने के हिरण का रूप धारण करके राम का, सीता का ध्यान भटकाओ, ताकि मैं उस सुंदर सीता का हरण कर सकूं। पाप की पराकाष्ठा का समय था भक्तों। शूर्पणखा के अपमान और खरदूषण की मृत्यु का समाचार जब रावण को सुनाया गया तो वो क्रोध और ईर्ष्या से जल उठा। उसने राम से बदला लेने के लिए माता सीता के हरण की योजना बनाई और इसमें अपने मामा मारीच की सहायता ली। रावण समुद्र पार कर मारीच के पास पहुंचा। मारीच पहले से ही राम के बाण का स्वाद चख चुका था, जो ताड़कावध का समय था, जब विश्वामित्र जी लेकर के गए थे राम और लक्ष्मण को। उस घटना की बात कर रहे हैं हम आपसे। और वह राम की शक्ति को भली भांति जानता था। रावण ने मारीच से कहा, तुम एक सुंदर सोने का हिरण यानी कंचन मृग बनो और राम की कुटिया के पास जाकर उन्हें मोहित करने की कोशिश करो। जब सीता तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी तो तुम राम को अपने पीछे लेकर जाना कहीं दूर, और मैं पीछे से आकर सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने रावण को बहुत समझाया। वह बोला, हे रावण, राम साक्षात ईश्वर हैं, उनसे शत्रुता मत करो, वे तुम्हें कुल सहित नष्ट कर देंगे। तो रावण ने क्रोधित होकर कहा कि राजा का आग्रह भी आज्ञा होती है, और यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से कहीं बेहतर है कि मैं भगवान श्री राम के हाथों मरूं, जिससे मुझे मोक्ष तो मिल जाएगा। मारीच ने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर सोने का हिरण बना। उससे शरीर पर मणियां जड़ ली और वह चांदी के जैसा चमक रहा था। पंचवटी में जब सीता माता ने उसे देखा, उस अद्भुत हिरण को देखा, तो वे उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। उन्होंने श्री राम से विनती की, हे नाथ, ये मृग बहुत ही सुंदर है, इसकी छाल मेरी कुटिया की शोभा बढ़ाएगी, कृपया इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। श्री राम तो सब जानते थे, वे तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लक्ष्मण को संकेत दिया और कहा, लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, सीता की रक्षा करना, मैं इस मृग को लेकर अभी आता हूं। भक्तों, और यहीं से शुरू होती है अग्नि सीता की कथा, जहां असली सीता अग्नि में समा जाती हैं और उनकी परछाई बाहर रह जाती है। श्री राम धनुष बाण लेकर उस हिरण के पीछे दौड़े। वह मायावी मृग कभी पास आता तो कभी बहुत दूर भाग जाता। अंत में राम जी ने समझ लिया कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि राक्षस की माया है। श्री राम ने एक अचूक बाण छोड़ा।
जो सीधे मारीच के हृदय में जा लगा। मरते समय मारीच ने अपनी माया से राम की आवाज बनाई और जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा सीते। मारीच ने ऐसा इसलिए किया भक्तों, ताकि यह आवाज सुनकर लक्ष्मण सीता जी को अकेला छोड़कर राम जी की मदद के लिए दौड़े और रावण को सीता मां को हरण करने का मौका मिल जाए। जैसे ही मारीच को बाण लगा, मारीच अपने असली राक्षसी रूप में आ गया और मरते समय उसके सामने साक्षात भगवान श्री राम खड़े थे। भगवान के दर्शन करते हुए उसने प्राण त्यागे, जिसके फलस्वरूप उस पापी राक्षस को भी परम पद प्राप्त हुआ। भक्तों, तुलसीदास जी लिखते हैं, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। अर्थात जब सीता जी ने वह करुण पुकार सुनी तो वे अत्यंत भयभीत हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण जी को राम की सहायता के लिए जाने को विवश कर दिया। इस प्रसंग में भक्तों, रावण छल और अहंकार का प्रतीक है, मारीच भयवश भक्ति का उदाहरण, क्योंकि रावण के हाथों से ना मर के उसने प्रभु श्री राम के हाथों मरना स्वीकार किया, उसे श्रेष्ठ माना। और श्री राम भक्त मृग रूपी मारीच को तारने वाले कृपालु प्रभु के रूप में। और मारीच के वध के पश्चात लक्ष्मण जी भी सीता माता के आग्रह और उनके कठोर वचनों, हृदय विदारक वचनों के कारण श्री राम की सहायता के लिए निकल पड़े। तब पंचकुटी की कुटिया में माता सीता अकेली रह गईं। लेकिन लक्ष्मण जी ने बाहर जाने से पहले वहां लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे कोई भी दुष्ट पार नहीं कर सकता था, और माता सीता से आग्रह किया, उनसे विनती की कि वे किसी भी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा को लांघकर बाहर ना जाएं। यहां रावण द्वारा भिक्षुक रूप में सीता हरण की लीला हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रावण चूंकि जानता था कि वह अपने असली रूप में सीता जी के सन्मुख जा ही नहीं सकता, इसलिए उसने एक सन्यासी योगी का वेश धारण किया, हाथ में कमंडल, गेरुए वस्त्र और नारायण नारायण का जाप करते हुए कुटिया के द्वार पर पहुंच गया। कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी, जो मंत्रों से अभिमंत्रित थी। कोई भी आसुरी शक्ति उसे पार नहीं कर सकती थी। तो रावण ने द्वार पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, माता मुझे भिक्षा दें। सीता जी फल फूल लेकर बाहर आई, लेकिन वे लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहीं, क्योंकि देवर जी का आदेश था, उनकी विनती थी। जब रावण ने रेखा को पार करने की कोशिश की तो उसे अग्नि की लपटें महसूस हुई। वह समझ गया कि वह भीतर नहीं जा सकता। रावण ने अपनी चाल बदलते हुए सीता जी से कहा, हे नारी, मैं एक तपस्वी हूं और द्वार पर आकर भिक्षा ग्रहण करता हूं। तुम इस सीमा रेखा के भीतर रहकर मुझे भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हो। यदि तुम्हें भिक्षा देनी ही है तो बाहर आकर दो, अन्यथा मैं बिना भिक्षा के लिए ही चला जाऊंगा और तुम्हें श्राप दे दूंगा। अतिथि के अपमान और श्राप के भय से और ये सोचकर कि एक साधु से क्या डरना, माता सीता ने अनजाने में लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। और जैसे ही माता सीता रेखा से बाहर आई, रावण ने अपना साधु का भेष त्याग दिया और अपने भयानक 10 सिर वाले असली रूप में आ गया। सीता जी उसे देखकर कांपने लगी और राम राम पुकारने लगी। रावण ने बलपूर्वक सीता जी को पकड़ लिया और उन्हें अपने आकाशगामी पुष्पक विमान में बिठा लिया। रावण उन्हें लेकर दक्षिण दिशा लंका की ओर उड़ने लगा। सीता जी का रुदन करते हुए वन के पशु पक्षियों और वृक्षों से कह रही थी कि कोई जाकर राम को बता दे
कि रावण उनका हरण करके ले गया। सीता जी की चीख सुनकर वृद्ध पक्षीराज जटायु जाग गए। उन्होंने रावण को चुनौती दी। जटायु ने रावण के रथ को तोड़ दिया और अपने पंजों व चोट से उसे लहूलुहान कर दिया। फिर अंत में रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम जपते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक उन्होंने श्री राम को पूरी सूचना नहीं दे दी। जब रावण आकाश मार्ग से जा रहा था, तब सीता जी ने कुछ वानरों को एक पर्वत पर बैठे हुए देखा। वो पर्वत था ऋष्यमूक पर्वत। उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक वस्त्र में बांधकर नीचे फेंक दिए, ताकि यदि राम उन्हें खोजते हुए आए तो उन्हें वे संकेत मिल सके, उस मार्ग का पता चल सके। इस प्रकार सीता जी का हरण हुआ। भक्तों, ये प्रसंग सिखाता है हमें कि छल कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। रावण का साधु बनना इस बात का प्रतीक है कि बुराई अक्सर अच्छाई का मुखौटा पहनकर आती है। माता सीता का हरण रावण के विनाश का मुख्य कारण बना। भक्तों, तो कैसी लगी ये कथा, ये प्रसंग कैसा लगा, ये लीला कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। आज की कथा की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कि किस प्रकार शूर्पणखा की नाक के कटने के बाद रावण मारीच को आदेश देते हैं कि जाओ, एक लीला रचाओ और सोने के हिरण का रूप धारण करके राम का, सीता का ध्यान भटकाओ, ताकि मैं उस सुंदर सीता का हरण कर सकूं। पाप की पराकाष्ठा का समय था भक्तों। शूर्पणखा के अपमान और खरदूषण की मृत्यु का समाचार जब रावण को सुनाया गया तो वो क्रोध और ईर्ष्या से जल उठा। उसने राम से बदला लेने के लिए माता सीता के हरण की योजना बनाई और इसमें अपने मामा मारीच की सहायता ली। रावण समुद्र पार कर मारीच के पास पहुंचा। मारीच पहले से ही राम के बाण का स्वाद चख चुका था, जो ताड़कावध का समय था, जब विश्वामित्र जी लेकर के गए थे राम और लक्ष्मण को। उस घटना की बात कर रहे हैं हम आपसे। और वह राम की शक्ति को भली भांति जानता था। रावण ने मारीच से कहा, तुम एक सुंदर सोने का हिरण यानी कंचन मृग बनो और राम की कुटिया के पास जाकर उन्हें मोहित करने की कोशिश करो। जब सीता तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी तो तुम राम को अपने पीछे लेकर जाना कहीं दूर, और मैं पीछे से आकर सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने रावण को बहुत समझाया। वह बोला, हे रावण, राम साक्षात ईश्वर हैं, उनसे शत्रुता मत करो, वे तुम्हें कुल सहित नष्ट कर देंगे। तो रावण ने क्रोधित होकर कहा कि राजा का आग्रह भी आज्ञा होती है, और यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से कहीं बेहतर है कि मैं भगवान श्री राम के हाथों मरूं, जिससे मुझे मोक्ष तो मिल जाएगा। मारीच ने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर सोने का हिरण बना। उससे शरीर पर मणियां जड़ ली और वह चांदी के जैसा चमक रहा था। पंचवटी में जब सीता माता ने उसे देखा, उस अद्भुत हिरण को देखा, तो वे उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। उन्होंने श्री राम से विनती की, हे नाथ, ये मृग बहुत ही सुंदर है, इसकी छाल मेरी कुटिया की शोभा बढ़ाएगी, कृपया इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। श्री राम तो सब जानते थे, वे तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लक्ष्मण को संकेत दिया और कहा, लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, सीता की रक्षा करना, मैं इस मृग को लेकर अभी आता हूं। भक्तों, और यहीं से शुरू होती है अग्नि सीता की कथा।
जहां असली सीता अग्नि में समा जाती हैं और उनकी परछाई बाहर रह जाती है। श्री राम धनुष बाण लेकर उस हिरण के पीछे दौड़े। वह मायावी मृग कभी पास आता तो कभी बहुत दूर भाग जाता। अंत में राम जी ने समझ लिया कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि राक्षस की माया है। श्री राम ने एक अचूक बाण छोड़ा जो सीधे मारीच के हृदय में जा लगा। मरते समय मारीच ने अपनी माया से राम की आवाज बनाई और जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा सीते। मारीच ने ऐसा इसलिए किया भक्तों, ताकि यह आवाज सुनकर लक्ष्मण सीता जी को अकेला छोड़कर राम जी की मदद के लिए दौड़े और रावण को सीता मां को हरण करने का मौका मिल जाए। जैसे ही मारीच को बाण लगा, मारीच अपने असली राक्षसी रूप में आ गया और मरते समय उसके सामने साक्षात भगवान श्री राम खड़े थे। भगवान के दर्शन करते हुए उसने प्राण त्यागे, जिसके फलस्वरूप उस पापी राक्षस को भी परम पद प्राप्त हुआ। भक्तों, तुलसीदास जी लिखते हैं, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। अर्थात जब सीता जी ने वह करुण पुकार सुनी तो वे अत्यंत भयभीत हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण जी को राम की सहायता के लिए जाने को विवश कर दिया। इस प्रसंग में भक्तों, रावण छल और अहंकार का प्रतीक है, मारीच भयवश भक्ति का उदाहरण, क्योंकि रावण के हाथों से ना मर के उसने प्रभु श्री राम के हाथों मरना स्वीकार किया, उसे श्रेष्ठ माना। और श्री राम भक्त मृग रूपी मारीच को तारने वाले कृपालु प्रभु के रूप में। और मारीच के वध के पश्चात लक्ष्मण जी भी सीता माता के आग्रह और उनके कठोर वचनों, हृदय विदारक वचनों के कारण श्री राम की सहायता के लिए निकल पड़े। तब पंचकुटी की कुटिया में माता सीता अकेली रह गईं। लेकिन लक्ष्मण जी ने बाहर जाने से पहले वहां लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे कोई भी दुष्ट पार नहीं कर सकता था, और माता सीता से आग्रह किया, उनसे विनती की कि वे किसी भी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा को लांघकर बाहर ना जाएं। यहां रावण द्वारा भिक्षुक रूप में सीता हरण की लीला हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रावण चूंकि जानता था कि वह अपने असली रूप में सीता जी के सन्मुख जा ही नहीं सकता, इसलिए उसने एक सन्यासी योगी का वेश धारण किया। हाथ में कमंडल, गेरुए वस्त्र और नारायण नारायण का जाप करते हुए कुटिया के द्वार पर पहुंच गया। कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी, जो मंत्रों से अभिमंत्रित थी। कोई भी आसुरी शक्ति उसे पार नहीं कर सकती थी। तो रावण ने द्वार पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, माता मुझे भिक्षा दें। सीता जी फल फूल लेकर बाहर आई, लेकिन वे लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहीं, क्योंकि देवर जी का आदेश था, उनकी विनती थी। जब रावण ने रेखा को पार करने की कोशिश की तो उसे अग्नि की लपटें महसूस हुई। वह समझ गया कि वह भीतर नहीं जा सकता। रावण ने अपनी चाल बदलते हुए सीता जी से कहा, हे नारी, मैं एक तपस्वी हूं और द्वार पर आकर भिक्षा ग्रहण करता हूं। तुम इस सीमा रेखा के भीतर रहकर मुझे भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हो। यदि तुम्हें भिक्षा देनी ही है तो बाहर आकर दो, अन्यथा मैं बिना भिक्षा के लिए ही चला जाऊंगा और तुम्हें श्राप दे दूंगा। अतिथि के अपमान और श्राप के भय से और ये सोचकर कि एक साधु से क्या डरना, माता सीता ने अनजाने में लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। और जैसे ही माता सीता रेखा से बाहर आई, रावण ने अपना साधु का भेष त्याग दिया और अपने भयानक 10 सिर वाले असली रूप में आ गया।
सीता जी उसे देखकर कांपने लगी और राम राम पुकारने लगी। रावण ने बलपूर्वक सीता जी को पकड़ लिया और उन्हें अपने आकाशगामी पुष्पक विमान में बिठा लिया। रावण उन्हें लेकर दक्षिण दिशा लंका की ओर उड़ने लगा। सीता जी का रुदंत करते हुए वन के पशु पक्षियों और वृक्षों से कह रही थी कि कोई जाकर राम को बता दे कि रावण उनका हरण करके ले गया। सीता जी की चीख सुनकर वृद्ध पक्षीराज जटायु जाग गए। उन्होंने रावण को चुनौती दी। जटायु ने रावण के रथ को तोड़ दिया और अपने पंजों व चोट से उसे लहूलुहान कर दिया। फिर अंत में रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम जपते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक उन्होंने श्री राम को पूरी सूचना नहीं दे दी। जब रावण आकाश मार्ग से जा रहा था तब सीता जी ने कुछ वानरों को एक पर्वत पर बैठे हुए देखा। वो पर्वत था ऋष्यमूक पर्वत। उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक वस्त्र में बांधकर नीचे फेंक दिए ताकि यदि राम उन्हें खोजते हुए आए तो उन्हें वे संकेत मिल सके, उस मार्ग का पता चल सके। इस प्रकार सीता जी का हरण हुआ। भक्तों, ये प्रसंग सिखाता है हमें कि छल कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। रावण का साधु बनना इस बात का प्रतीक है कि बुराई अक्सर अच्छाई का मुखौटा पहनकर आती है। माता सीता का हरण रावण के विनाश का मुख्य कारण बना। भक्तों, तो कैसी लगी ये कथा, ये प्रसंग कैसा लगा, ये लीला कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। आज की कथा की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कि किस प्रकार शूर्पणखा की नाक के कटने के बाद रावण मारीच को आदेश देते हैं कि जाओ, एक लीला रचाओ और सोने के हिरण का रूप धारण करके राम का, सीता का ध्यान भटकाओ ताकि मैं उस सुंदर सीता का हरण कर सकूं। पाप की पराकाष्ठा का समय था भक्तों। शूर्पणखा के अपमान और खरदूषण की मृत्यु का समाचार जब रावण को सुनाया गया तो वो क्रोध और ईर्ष्या से जल उठा। उसने राम से बदला लेने के लिए माता सीता के हरण की योजना बनाई और इसमें अपने मामा मारीच की सहायता ली। रावण समुद्र पार कर मारीच के पास पहुंचा। मारीच पहले से ही राम के बाण का स्वाद चख चुका था, जो ताड़का वध का समय था, जब विश्वामित्र जी लेकर के गए थे राम और लक्ष्मण को। उस घटना की बात कर रहे हैं हम आपसे। और वह राम की शक्ति को भली भांति जानता था। रावण ने मारीच से कहा, तुम एक सुंदर सोने का हिरण यानी कंचन मृग बनो और राम की कुटिया के पास जाकर उन्हें मोहित करने की कोशिश करो। जब सीता तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी तो तुम राम को अपने पीछे लेकर जाना कहीं दूर, और मैं पीछे से आकर सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने रावण को बहुत समझाया। वह बोला, हे रावण, राम साक्षात ईश्वर हैं, उनसे शत्रुता मत करो, वे तुम्हें कुल सहित नष्ट कर देंगे। तो रावण ने क्रोधित होकर कहा कि राजा का आग्रह भी आज्ञा होती है, और यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से कहीं बेहतर है कि मैं भगवान श्री राम के हाथों मरूं, जिससे मुझे मोक्ष तो मिल जाएगा। मारीच ने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर सोने का हिरण बना। उससे शरीर पर मणियां जड़ ली और वह चांदी के जैसा चमक रहा था। पंचवटी में जब सीता माता ने उसे देखा, उस अद्भुत हिरण को देखा, तो वे उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। उन्होंने श्री राम से विनती की, हे नाथ, ये मृग बहुत ही सुंदर है,
इसकी छाल मेरी कुटिया की शोभा बढ़ाएगी, कृपया इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। श्री राम तो सब जानते थे, वे तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लक्ष्मण को संकेत दिया और कहा, लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, सीता की रक्षा करना। मैं इस मृग को लेकर अभी आता हूं। भक्तों, और यहीं से शुरू होती है अग्नि सीता की कथा, जहां असली सीता अग्नि में समा जाती है और उनकी परछाई बाहर रह जाती है। श्री राम धनुष बाण लेकर उस हिरण के पीछे दौड़े। वह मायावी मृग कभी पास आता तो कभी बहुत दूर भाग जाता। अंत में राम जी ने समझ लिया कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि राक्षस की माया है। श्री राम ने एक अचूक बाण छोड़ा जो सीधे मारीच के हृदय में जा लगा। मरते समय मारीच ने अपनी माया से राम की आवाज बनाई और जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा सीते। मारीच ने ऐसा इसलिए किया भक्तों, ताकि यह आवाज सुनकर लक्ष्मण सीता जी को अकेला छोड़कर राम जी की मदद के लिए दौड़े और रावण को सीता मां को हरण करने का मौका मिल जाए। जैसे ही मारीच को बाण लगा, मारीच अपने असली राक्षसी रूप में आ गया और मरते समय उसके सामने साक्षात भगवान श्री राम खड़े थे। भगवान के दर्शन करते हुए उसने प्राण त्यागे, जिसके फलस्वरूप उस पापी राक्षस को भी परम पद प्राप्त हुआ। भक्तों, तुलसीदास जी लिखते हैं, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। अर्थात जब सीता जी ने वह करुण पुकार सुनी तो वे अत्यंत भयभीत हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण जी को राम की सहायता के लिए जाने को विवश कर दिया। इस प्रसंग में भक्तों, रावण छल और अहंकार का प्रतीक है, मारीच भयवश भक्ति का उदाहरण, क्योंकि रावण के हाथों से ना मर के उसने प्रभु श्री राम के हाथों मरना स्वीकार किया, उसे श्रेष्ठ माना। और श्री राम भक्त मृग रूपी मारीच को तारने वाले कृपालु प्रभु के रूप में। और मारीच के वध के पश्चात लक्ष्मण जी भी सीता माता के आग्रह और उनके कठोर वचनों, हृदय विदारक वचनों के कारण श्री राम की सहायता के लिए निकल पड़े। तब पंचकुटी की कुटिया में माता सीता अकेली रह गईं। लेकिन लक्ष्मण जी ने बाहर जाने से पहले वहां लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे कोई भी दुष्ट पार नहीं कर सकता था, और माता सीता से आग्रह किया, उनसे विनती की कि वे किसी भी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा को लांघकर बाहर ना जाएं। यहां रावण द्वारा भिक्षुक रूप में सीता हरण की लीला हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रावण चूंकि जानता था कि वह अपने असली रूप में सीता जी के सन्मुख जा ही नहीं सकता, इसलिए उसने एक सन्यासी योगी का वेश धारण किया। हाथ में कमंडल, गेरुए वस्त्र और नारायण नारायण का जाप करते हुए कुटिया के द्वार पर पहुंच गया। कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी, जो मंत्रों से अभिमंत्रित थी। कोई भी आसुरी शक्ति उसे पार नहीं कर सकती थी। तो रावण ने द्वार पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, माता मुझे भिक्षा दे। सीता जी फल फूल लेकर बाहर आई, लेकिन वे लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहीं, क्योंकि देवर जी का आदेश था, उनकी विनती थी। जब रावण ने रेखा को पार करने की कोशिश की तो उसे अग्नि की लपटें महसूस हुई। वह समझ गया कि वह भीतर नहीं जा सकता। रावण ने अपनी चाल बदलते हुए सीता जी से कहा, हे नारी, मैं एक तपस्वी हूं और द्वार पर आकर भिक्षा ग्रहण करता हूं। तुम इस सीमा रेखा के भीतर रहकर मुझे भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हो।
यदि तुम्हें भिक्षा देनी ही है तो बाहर आकर दो, अन्यथा मैं बिना भिक्षा के लिए ही चला जाऊंगा और तुम्हें श्राप दे दूंगा। अतिथि के अपमान और श्राप के भय से और ये सोचकर कि एक साधु से क्या डरना, माता सीता ने अनजाने में लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। और जैसे ही माता सीता रेखा से बाहर आई, रावण ने अपना साधु का भेष त्याग दिया और अपने भयानक 10 सिर वाले असली रूप में आ गया। सीता जी उसे देखकर कांपने लगी और राम राम पुकारने लगी। रावण ने बलपूर्वक सीता जी को पकड़ लिया और उन्हें अपने आकाशगामी पुष्पक विमान में बिठा लिया। रावण उन्हें लेकर दक्षिण दिशा लंका की ओर उड़ने लगा। सीता जी का रुदंत करते हुए वन के पशु पक्षियों और वृक्षों से कह रही थी कि कोई जाकर राम को बता दे कि रावण उनका हरण करके ले गया। सीता जी की चीख सुनकर वृद्ध पक्षीराज जटायु जाग गए। उन्होंने रावण को चुनौती दी। जटायु ने रावण के रथ को तोड़ दिया और अपने पंजों व चोट से उसे लहूलुहान कर दिया। फिर अंत में रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम जपते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक उन्होंने श्री राम को पूरी सूचना नहीं दे दी। जब रावण आकाश मार्ग से जा रहा था, तब सीता जी ने कुछ वानरों को एक पर्वत पर बैठे हुए देखा। वो पर्वत था ऋष्यमूक पर्वत। उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक वस्त्र में बांधकर नीचे फेंक दिए, ताकि यदि राम उन्हें खोजते हुए आए तो उन्हें वे संकेत मिल सके, उस मार्ग का पता चल सके। इस प्रकार सीता जी का हरण हुआ। भक्तों, ये प्रसंग सिखाता है हमें कि छल कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। रावण का साधु बनना इस बात का प्रतीक है कि बुराई अक्सर अच्छाई का मुखौटा पहनकर आती है। माता सीता का हरण रावण के विनाश का मुख्य कारण बना। भक्तों, तो कैसी लगी ये कथा, ये प्रसंग कैसा लगा, ये लीला कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।